हाँ बिल्कुल सही बताया। अग्रहित मिथ्या दर्शन के अंतर्गत 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा ये आता है। 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा। अब 7 तत्वों के नाम क्या है, ये तो सबको याद होगा। भाई ऐसा कीजिए जिससे याद नहीं है 7 तत्वों के नाम, वो हैंड रेस कीजिए। मेरे ख्याल से तो ये सबको याद होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जिसके हैंड रेज नहीं हुए हैं उन सबको याद है, तो उसमें से किसी से भी पूछ सकती हूँ मैं। चलिए कल्पना जी। क्या हो गया? जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जय जिनेन्द्र। जीव अजीव आश्रम बंद संबंध निर्जला और मोक्ष। बहुत बढ़िया, यही है 7 तत्व। इनके संबंध में विपरीत श्रद्धान करना ये अग्रहित मिथ्या दर्शन है। ठीक है, अब ये 7 तत्व कैसे हैं और इनकी विपरीत श्रद्धा क्या है, ये अपन ने सबने समझ लिया है। आप थोड़ा सा ना रिवाइज करके आइए तो मुझे भी पूछने में थोड़ा आनंद आए। थोड़ा आप पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं चल पाएगा कि मतलब बिना पढ़े आप कैसे आंसर देंगे। थोड़ा पढ़िए तो पक्का पक्का हो जाएगा आपको। अग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? सबसे सरल जिसका उत्तर है वो प्रश्न है ये। और यदि आपको छंद याद है छड़ाला के, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। जीव तत्व के विपरीत श्रद्धा। एक मिनट हैंड रेस कीजिए जिसको बताना हो। मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि किसने बताया। सुषमा जी। दीदी 7 तत्वों के संबंध में जो विपरीत ज्ञान है वो अग्रहित मिथ्यात्व ज्ञान हुआ, या ही प्रतीत जो कछुक ज्ञान। हाँ तो फिर इसका अर्थ कीजिए ना। नहीं तो यही हुआ ना कि 7 तत्वों के संबंध में जो विपरीत ज्ञान हुआ। पूरा करेक्ट नहीं है आप। छंद लाइन जो बोल रहे हैं उसका अर्थ भी बोल देंगे ना आप पूरा, तो वो भी सही हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, समता जी बोलिए। जो विपरीत मान्यता सहित ज्ञान है वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान है ना। एक मिनट, अब समता जी को बोलने दीजिए, बोलिए। अग्रहित मिथ्या दर्शन या ही प्रतीत जित कछुक अज्ञान। 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा नहीं। प्रश्न मेरा है अग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? आप लोग लाइन भी सही बोल रहे हैं तब भी उसका उत्तर सही नहीं आ पा रहा है। उषा जी बोलिए। जो जीव तत्व के विपरीत श्रद्धा। अरे नहीं, गलत है आपका उत्तर। हाँ प्रमोद बालाजी बोलिए। अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा आपको। या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। इसका अर्थ क्या हुआ? या ही प्रतीति यानी इसमें प्रतीति ज्ञान यानी जानना मिथ्या रूप से,
और मिथ्या ज्ञान का प्रतीति यानी प्रतीति करना है, यानी अनुभव करना, जो दुखदायक है, अज्ञान है। अब प्रश्न ये है कि अग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? अग्रहित मिथ्या ज्ञान नंदिता जी। अग्रहित मिथ्या दर्शन विपरीत श्रद्धान जिसे कहते हैं, मतलब विपरीत श्रद्धान पूर्वक जो कुछ ज्ञान होता है उसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं। अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। या ही प्रतीति, प्रतीति का अर्थ है श्रद्धा। तो इस श्रद्धा के सहित जो भी ज्ञान है वह सब मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। किस श्रद्धा के सहित? कि जिस श्रद्धा की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। किसकी चर्चा पहले कर चुके हैं हम? 7 तत्वों के संबंध में जो विपरीत श्रद्धान है उसकी जो चर्चा हमने पहले की है, उस श्रद्धा के साथ का जितना भी ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में जाएगा, है ना। और देखो, श्रद्धा, किसी ने कहा कि जीव तत्व की विपरीत श्रद्धा, तो विपरीत श्रद्धा बोल दिया तो श्रद्धा तो सम्यक दर्शन। भाई, श्रद्धा गुण का कार्य सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन के रूप में होता है। या तो मिथ्या दर्शन रूप रहेगी श्रद्धा या सम्यक दर्शन रूप रहेगी श्रद्धा। तो जब प्रश्न हमने ज्ञान का पूछा है तो श्रद्धान का उत्तर तो हो ही नहीं सकता, उत्तर भी ज्ञान ही आएगा ना। तो कौन सा ज्ञान? कि इस श्रद्धा के साथ का जो ज्ञान है वह सब अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। और किसी किसी का गलत इसलिए हुआ है कि लाइन तो वो सही बोल रहे थे, या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान। अब उसका अर्थ क्या है? कि जो भी मिथ्या ज्ञान है, जो भी उल्टा ज्ञान है, वह सब अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। तो फिर उस बात ही क्लियर नहीं हो पाएगी उल्टा ज्ञान था कौन सा। कि इस श्रद्धान के साथ वाला जो ज्ञान था वह सब उल्टा ज्ञान है, वह सब अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। चलिए, आप लोग है ना, ये दोहे याद करते जाइए, बहुत आनंद आएगा आपको खुद को। अब अग्रहित मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? नए लोग भी ट्राई कीजिए थोड़ा। कुसुम जी। अग्रहित मिथ्या दर्शन अग्रहित मिथ्या ज्ञान से 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करना, उसे अग्रहित मिथ्याचारित कहते हैं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा सटीक एकदम उत्तर दिया है आपने। एकदम व्यवस्थित पूरी परिभाषा बोली है, बहुत अच्छा। अब अपना अगला प्रकरण चलने वाला है ग्रहित मिथ्या दर्शन और कुगुरु के लक्षण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने अभी तक जो चर्चा की है वह अग्रहित की चर्चा की। अग्रहित अर्थात जो अनादि से हमारे साथ है, जब हम निगोद में थे तब भी हमारे साथ था, ऐसा मिथ्यात्व। और अब जो हम चर्चा करने वाले हैं ग्रहित मिथ्या दर्शन की, वह कैसा है कि वह हमने इसी जन्म में ग्रहण किया है, नया ग्रहण किया है। ऐसे बोलते हैं ना, करेला और नीम चढ़ा। तो करेला क्या कि जो हमने अग्रहित मिथ्या दर्शन है वो तो करेला है, इतना कड़वा पहले से ही है। और उसके बाद नीम और चढ़ गई उस पर कि हमने और ग्रहित मिथ्यात्व और धारण कर लिया, तो वो मिथ्यात्व पूरा पुष्ट हो गया हमारा। जो अग्रहित मिथ्यात्व था वो ग्रहित मिथ्यात्व के कारण पुष्ट हो गया। पुष्ट मतलब तंदुरुस्त हो गया उसके साथ मिलकर। ऐसा जो ग्रहित मिथ्या दर्शन है सबसे पहले वही छोड़ने लायक है, सबसे पहले जो छोड़ने लायक है। ऐसे ग्रहित मिथ्या दर्शन की चर्चा हमारी चलेगी अब। इसके अंदर कुगुरु, कुदेय और कुधर्म के लक्षण हम देखेंगे। और फिर ग्रहित मिथ्या ज्ञान और फिर ग्रहित मिथ्या चारित्र। बस ये ढाल आपकी पूरी हो जाएगी। यहाँ पर 3-4 छंद में ये पूरी ढाल कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सुंदर चर्चा है। इसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप अपने इष्ट मित्रों को जरूर जोड़िए इस चर्चा में। ये जो कुगुरु, कुदेव, कुधर्म की जो चर्चा आने वाली है वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से
तर्क के साथ यहाँ पर अपन चर्चा उसकी करने वाले हैं, बिल्कुल एक एक तर्क के साथ। और आपके भी जो भी प्रश्न होंगे उसमें उसका भी तर्क से खंडन किया जाएगा यहाँ पर। तो आप भी अपने मन में पूरा विचार करके आइए कि क्या क्या हम करते हैं। हम किसी चीज में कंफ्यूजन हो कि ये करना है या नहीं हमें जीवन में, हमें जो हम रास्ते में से निकल रहे हो और रास्ते में कृष्ण जी का मंदिर आ जाए तो वहां से सर झुका के जाएं कि अकड़ कर जाएं, कैसे जाएं? ये सामान्य प्रश्न सबके मन में हो सकते हैं। तो आपको भी इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। यहाँ पर अपनी सारे दिमाग में जितनी भी कचरा भरा है, जितनी भी शंका है, उन सबको यहाँ पर निकाल दीजिए और उनका सबका समाधान लेकर जाइए। मतलब बिल्कुल ओपन होकर, क्योंकि हम तो बिल्कुल अपन ये कोई मतलब कोई सभा नहीं लगी है यहाँ पर कि हम प्रश्न पूछते हैं आपसे या हम समझाते हैं आपको और आप उत्तर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चर्चा है आपस में, हम पूछे और आप उत्तर दो, आप पूछे और हम उत्तर दो, ये आपस में चर्चा चलती रहती है बस। तो इसलिए बिल्कुल हल्के होकर, निर्भर होकर अपनी सारी शंकाओं का यहाँ पर समाधान कीजिए। और जो भी आपके मन में शंकाएं हो, कि किसी किसी को शंका रहती है, स्त्रियां तो आजकल कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रही है, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें लेडीज आगे नहीं हो। वुमेन पावर का हम नारा लगाते हैं, तो फिर मंदिर में भगवान की वेदी के सामने केवल पुरुष ही क्यों उनका प्रक्षाल कर सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं छू सकती भगवान को भाई? और जैन धर्म में भी बोला है कि सभी आत्माएं बराबर है, अनंत गुण पुरुष में भी, अनंत गुण महिला में भी, गुण में कोई कमी नहीं है। तो फिर हम क्यों नहीं प्रक्षाल कर सकते? खाली पुरुष को ही क्यों यह अधिकार दिया गया है कि वही प्रक्षाल कर सके? इस तरह की शंकाएं, या फिर इस तरह की शंकाएं कि श्रीफल चढ़ाने में क्या दिक्कत है भगवान को, है ना? बहुत सारी शंकाएं मन में रहती है। मंदिर, दुकान की पूजा करना या नहीं करना, और दुकान में जो हम ताला लगाते हैं उसको ढोक देना या नहीं देना, कई तरह की शंकाएं हैं। तो उन सब शंकाओं को आप एकत्रित, अगर आपके मन में है तो उन सबको एकत्रित करके लाइए और यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, आपको खुली छूट है। अब अभी तो अपना समय हो गया है ना, कल से ये चर्चा हमारी बिल्कुल जोर शोर से चलेगी। तो आप अपने सभी संबंधियों को जरूर लेकर आए, उनको सूचित जरूर करें। 2:40 पर ये चर्चा हमारी कल से प्रारंभ हो जाएगी। अभी कोई जिनवाणी स्तुति लेना चाहते हैं तो हैंड रेस कर दीजिए। शॉर्ट में लेना है जिनवाणी स्तुति या भजन, भजन कोई सा भी। जिनवाणी स्तुति और भजन तो आप बिल्कुल तैयार करके ही बैठिए और उसमें उत्साह पूर्वक भाग लीजिए कि आज तो हम ये भजन गाएंगे, है ना? अभी तो 10 लक्षण में आपके मंदिरों में कार्यक्रम भी होंगे, तो आपने बहुत अच्छे अच्छे भजन सुने होंगे, तो वो सब भजन यहाँ पर प्रस्तुत कीजिए। जो भी भजन आपको अच्छा लगा हो उसकी तैयारी करके आइए और उत्साह से भाग लीजिए इसमें। चलिए, कोई बात नहीं, अभी तो किसी का तैयारी लग नहीं रही है, और वास्तव में तो अभी 10 लक्षण की थकान भी दिख रही है सबके चेहरे पे। कोई बात नहीं, अभी आराम कर लीजिए। कल से आप बिल्कुल कमर कसकर 2:30 बजे 2:40 पर बिल्कुल तैयार होकर आइएगा और अपना जितना भी अभी चला, देखो अब 7 तत्व की चर्चा हमने अभी की थी, जो 7 तत्व संबंधी भूल की, वो प्रश्न हमने पूछ नहीं पाए क्योंकि समय इतना नहीं होता है। तो उसका रिवीजन आप घर पर कीजिए कि किस तत्व के संबंध में क्या चर्चा बताई है, क्या बताया है यहाँ पर, कौन सा तत्व कैसा है और हमने उसको कैसा मान रखा है ना? तो अब आगे आगे हम ये जरूर प्रश्न पूछेंगे। ऐसा मत करना कि आज नहीं पूछा तो हम छूट गए। अभी कभी भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए रिवाइज करके आइए। चलिए, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ जी, एक बात और कहना रह गई है
ये मैं यहाँ पर ये जो अपनी कक्षा चलती है, पाठशाला चलती है, उसमें यदि कभी किसी से कुछ कहने में आ गया हो या किसी ने हैंड रेस किया और मैंने देख नहीं पाया हो, उनसे भजन नहीं बुलवाया हो या कुछ पाया हो, उनसे प्रश्न नहीं पूछा हो, तो वो सब क्षमा करें, क्षमा भाव धारण करें और आप सभी से जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए क्षमा भाव। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। दीदी ऐसा कभी तो हुआ ही नहीं आपसे, क्या? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं आपसे दीदी, आप सबका बहुत ख्याल रखते हो। हाँ हाँ, भूल सबसे हो जाती है, चाहे अनजाने में हुई हो, लेकिन भूल होने के चांसेस रहते हैं। पर दीदी अभी तक तो नहीं हुई। सभी से